जय हिंद एस्पिरेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। तो वेब जेई 2026 यानी वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026, इस एग्जामिनेशन की रिजल्ट कब अनाउंस होगी, एक ये पार्ट होगा। और दूसरा पार्ट ओपनिंग रैंक, लाइक काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल होगे कि नहीं, काउंसलिंग कितने राउंड में होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, सो डेट कि आपको कहीं और भी इन्फॉर्मेशन सर्च ना करना पड़े। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना अच्छी बात है, बट इन्फॉर्मेशन वहीं से कलेक्ट कीजिए जहां पे आपको अच्छा फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए, यानी द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी ऑलवेज ऑथेंटिक। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, देन आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी पे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, और आप मुझे भी हमारी ऑफिस विजिट करके मिल सकते हैं। पंगा क्या है कि जो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेंगे उनको देना पड़ता है एक्स्ट्रा डोनेशन बहुत ज्यादा। उस चीज से आपको बचना है। आप एक बार हमारी टीम से कनेक्ट करके सब कुछ डिस्कस कर लीजिएगा डिसीजन लेने से पहले, सो डेट कि हम आपको हेल्प कर पाए। अदरवाइज आपका जो भी डिसीजन है आप खुद लोगे, बट टेक योर डिसीजन वाइजली सो डेट कि आपको बाद में रिग्रेट करना ना पड़े। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, सबसे पहले उससे पहले मैं बता देता हूँ रिजल्ट को लेकर के आपको अपडेट। ठीक है। तो रिजल्ट आपको इस बार गवर्नमेंट चेंज हो गई है, एक चीज ध्यान रखिए। जो गवर्नमेंट थी लास्ट ईयर, कट ऑफ ये आपको कैटेगरी को लेकर के प्रॉब्लम आया था, ठीक है, उसके कारण थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। थोड़ा अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण एक चीज है कि जो ये यूनिवर्सिटी है जादापुर यूनिवर्सिटी, इसने जेई लेट आपको नहीं पता होगा तो मैं इन ब्रीफ बता देता हूँ कि अगर आपने अभी एडमिशन ले लिया किसी इंस्टीट्यूट में और एक ईयर के बाद आपको लगता है कि आपको कॉलेज स्विच कर लेना चाहिए, तो कॉलेज आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पा रही है, देन जेई लेट के थ्रू आप यहाँ पे ले सकते हो लैटरल एंट्री। जो डिप्लोमा वाले बच्चे होते हैं वो भी अपियर करते हैं इस एग्जामिनेशन को, यानी सेकंड ईयर एक तरीके से आप समझिए, है ना, से कॉलेज में एडमिशन मिलता है, जिसमें लास्ट ईयर जादापुर यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट नहीं किया जेई लेट की काउंसलिंग, क्योंकि उनका कंफ्यूजन चल रहा था। लॉट ऑफ कंफ्यूजन आर गोइंग देयर बिकॉज ऑफ कैटेगरी रिलेटेड प्रॉब्लम और समथिंग मोर एंड मोर। तो उस पे हम नहीं जाएंगे इस बार। मुझे लगता है कि रिजल्ट आपका जिस तरीके से इंफॉर्मेशन मिल रही है, जैसा मुझे लग रहा है, आपकी जो जुलाई का फर्स्ट वीक है ना, फर्स्ट वीक जुलाई, ठीक है, जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब हम बात कर लेते हैं जितने भी रैंक्स और कट ऑफ है उसके भी पहले। सबसे जो डिमांडिंग कॉलेज होता है वो कौन होता है? जादवपुर यूनिवर्सिटी। सबसे डिमांडिंग इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। इसके पीछे क्या है, यहाँ पे फी स्ट्रक्चर आपको अराउंड 2 लाख 2.5 लाख मैक्स टू मैक्स आपका सारा कॉस्ट उसमें आ जाएगा और आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। सीएससी अगर आप देखिएगा तो 202। उसी तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी रैंक मैंने मेंशन कर दिया है। ये सारे एक्सपेक्टेड डेटास है। तो आपको बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है कि नहीं भैया आप तो बहुत ज्यादा बता रहे हैं, पेपर टफ था एंड ऑल। ये एक डेटा मैं बता रहा हूँ जिसके बेसिस पे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है कि नहीं, इसके नियर बाय भी रहोगे तो चलेगा। ऐसा नहीं है कि यही एक्यूरेसी है, ठीक है, बहुत ज्यादा रिजिड नहीं हो जाना है। ठीक है। समझिए एक बार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 453 740, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी मैंने इधर मेंशन कर दिया। सिमिलरली पावर इंजीनियरिंग में 1386 तक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी यहाँ से आप डेटा एक बार पढ़ लो। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, तो सीएससी में 980 पे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रहेगा, ओपनिंग रहेगा। सीएससी का सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है क्योंकि वो हाईली डिमांडिंग प्रोग्राम है, ठीक है, बीटेक के अंडर में। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल देख लीजिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको एआईएमएल नहीं प्रोवाइड कर रही है। इस बार मैं देख क्या रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो एआई के पीछे भाग रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है जो आपको प्रोवाइड नहीं करती है। तो आप इसके लिए भी अगर कॉलेजेस सर्च कर रहे हैं, देन आप हमारी टीम से कनेक्ट कर लीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा डोनेशन देने से आपके को बचना है, क्योंकि आपके पेरेंट्स काफी एफर्ट्स के साथ अर्न करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ठीक है, इंस्टीट्यूशन के लिए आपको 965 तक क्लोजिंग रैंक रहेगा। बाकी रैंक यहाँ से आप एक बार चेकआउट कर लीजिए। उसके साथ साथ आप देखिएगा, अगर कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ये भी एक कॉलेज है जो डिमांडिंग रहता है, तो यहाँ पे भी 2000 ओपनिंग रहेगा सीएससी के लिए, और 7000 तक आपको सिविल जैसा प्रोग्राम में आपको मिल जाएगा। बट एक चीज आप ध्यान रखिए, ये डेटा आप चेक कर लीजिए कि कभी भी इंस्टीट्यूट के रेपुटेशन के बेसिस पे ही एडमिशन बस नहीं लेना है। मेरा जो ये मानना है, आपका बाकी आप डिसीजन खुद लीजिएगा। ठीक है। रेपुटेशन के अपार्ट आपको क्या ध्यान रखना है, प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम में आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप अच्छा कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप ईसी में अच्छा कर सकते हो और आपको मिल रहा है सिविल, इवन जादवपुर यूनिवर्सिटी में, तो आप सिविल में मत लो, क्योंकि मार्केट में कंप्लीट नीड है मेरे भाई स्किल सेट का। ठीक है। स्किल सेट डेवलप करोगे तो सस्टेन करोगे, अदरवाइज लोग आपको कन्विंस करने के लिए कुछ भी दिखा सकता है, ड्रीम। ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज। चांद से भी पढ़ाई कर लोगे, चांद पे जाके भी, तभी आपको स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा, खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल सस्टेन इन द प्राइवेट सेक्टर, अदरवाइज दे विल थ्रो यू आउट। ठीक है। जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सीएससी, 2500 रैंक, ठीक है, ओपनिंग 4800 पे क्लोजिंग रैंक एक्सपेक्टेड डेटा है। उसके साथ साथ आईटी के लिए, ईसी के लिए, ई के लिए, मैकेनिकल के लिए मैंने मेंशन कर दिया है। साथ में सिविल देखिएगा सबसे ज्यादा, तो आपको 7000 के राउंड में मिल जाएगा। ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, इनका रैंक कम होने का रीजन क्या है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये जो है, ये मार्केट की नीड है उनसे ज्यादा एसोसिएट नहीं कर पाती। ठीक है। एसोसिएट नहीं कर पाती इन द सेंस क्या, मार्केट नीड से एसोसिएटेड नहीं है,
यानी प्राइवेट सेक्टर में आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। बट ऑन द सेम हैंड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रस कम रहा है, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, यहाँ इसको नहीं कर रहे हैं, तो रस कमने के कारण क्या है कि जो परसेंटेज है आपकी प्लेसमेंट की इसमें वो बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन कम होगा। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहां पे भी इसका डिमांड है। गवर्नमेंट सेक्टर में आप गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है, सिविल इंजीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है, बहुत तरीके के। तो उसमें कोर ये जो है हमारी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इन पे ही फोकस किया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का एक सेपरेट एग्जाम होता है, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, आईईएम जेई, जिसके बेसिस पे आप एडमिशन होती है, तो वो बहुत ज्यादा है, इसको कंसीडर नहीं करते, बट हमने एक बार बता दिया। अब ये आईएम जेई पे फोकस करने लग गए हैं, ठीक है। हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपको 4000 से लेकर के 30,000 के रैंक तक मैकेनिकल में प्रोबेबिलिटी है कि आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगा। फी स्ट्रक्चर सही है, आईएम का तो 9,45,000 फी है, तो फी पे भी आपको ध्यान रखना है। सारी इन्फॉर्मेशन आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है। आपको मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेना है एंड ऑल वट एवर चैलेंजेस यू आर फेसिंग इन बिटवीन, वी आर देयर फॉर योर हेल्प। नेवर हेजिटेट टू कनेक्ट अस। नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज अगर आप देखिएगा तो सीएससी आईटी 5,000 से 15,000 तक आपको मिलेगा। देयर इज प्रोबेबिलिटी कि आपको यहाँ पे मिल जाए। 8,000 से 18,000 आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी दिख रहा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अगर आप देखिएगा तो 10,000 से 12 22,000 तक आपको प्रोबेबिलिटी है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 15 से 30,000 के इन बिटवीन। हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये एक ऐसा कॉलेज है जिसका 6 लाख समथिंग 12 और ऐसे अराउंड का इसका फी स्ट्रक्चर है, और ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है हल्दिया इंस्टीट्यूट। इस पे भी मैंने कैंपस टूर का वीडियो अपलोड कर रखा है चैनल पे, तो डू चेक इट आउट। तो अगर आप हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से डिग्री परसू करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सीएससी में 6,000 से लेकर के 1150 तक प्रोबेबिलिटी है कि आपको सीएससी के जो एसोसिएटेड ब्रांचेस है, प्रोग्राम्स है, वहां पे मिल जाए। आईटी में भी आपको 14,000 तक चांस है, ठीक है। सिविल के लिए भी मैंने इधर मेंशन, और सिविल का ये डेटा बाय मिस्टेक रॉन्ग फीड हो गया, इसको आप इरेज कर लीजिएगा। 12 से 20,000 तक आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और जो सिविल है वहां पे आपको प्रोबेबिलिटी है कि इवन, है ना, कितना 25,000, ठीक है, 22,000 प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे सिविल में आपका लिस्ट चांस है। बट अराउंड अगर 12,000 15,000 है तो देर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, जितने मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है। टेक्नोमेन सॉल्टी अगर आप देखिए तो सीएससी के लिए 7,000 से लेकर के 16,000, उसके बाद इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 20,000, यानी 25,000 तक देर इज प्रोबेबिलिटी कि आप यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए ऑन द बेसिस ऑफ काउंसलिंग। अदरवाइज इन सारे कॉलेजेस में क्या होती है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपको अवेयर नहीं होते हैं, आप पे करके आते, एक्स्ट्रा डोनेशन जो मैंने आपको बताया, उस चीज से आपको बचना है। हमारी टीम से कनेक्ट करिए, डिस्कस करिए। निर्मला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 12,000 30,000 देर इज प्रोबेबिलिटी, और 42,000 तक भी मिलेगा। अब जो नरूला हो गया, ठीक है, ये कहाँ की कॉलेज है, जेआईएस ग्रुप की कॉलेज है, ठीक है। नरूला हो गया, जेआईएस यूनिवर्सिटी हो गया, जीएनआईटी हो गया, ये सारे कॉलेज है। देखो ये जीएनआईटी, ये भी क्या है, जेआईएस ग्रुप की कॉलेजेस है। जेआईएस ग्रुप जो है वो ईस्ट इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशनल फर्म है। अब बहुत बार क्या हो रहा है कि आप किसी का भी वीडियो देख करके, जिसको खुद अवेयरनेस नहीं है उस चीज के रिगार्डिंग, है ना, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट वो आपको एक्सप्लेन कर दे रहा है, उनसे आप कन्विंस्ड होकर के बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डोनेशन पे कर दे रहे हो और वहां पे एडमिशन ले रहे हो, और बाद में आप रिग्रेट कर रहे हो। इस चीज को ब्लॉक कीजिए, ठीक है। आप पहले इन्फॉर्मेशन अच्छे से कलेक्ट करिए, समझिए। अब जैसे ये गुरु नानक है ना, गुरु नानक पे मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है कैंपस टूर का, तो उसको चेकआउट कर लीजिए। जेईई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पे वीडियो आ जाएगा, इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। विद इन 5 और 6 डेज मैं अपलोड कर दूंगा। उसके अलावा सीएससी आप देखिए 15,000 35,000 55,000 तक यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी है। जेईई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 90,000 तक का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, थोड़ा बहुत चांस। ईसी में 25,000 तक है। अब इस इन सब कॉलेज मैनेजमेंट कोटा में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जहां पे आपको कोई डोनेशन नहीं देना है, एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार कनेक्ट करिए, डिस्कस करिए, बाद में आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। अकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी, इस पे भी मैंने अपलोड करा वीडियो, ये भी वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कॉलेज है, ठीक है। इस पे वीडियो आएगा, इसके रजिस्ट्रार के साथ भी मैंने प्लेसमेंट को लेकर के, जो यहाँ के रजिस्ट्रार है उनके साथ भी 1-on-1 कम्युनिकेट करा है, ठीक है। इवन एडमस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के साथ मैंने कम्युनिकेट करके डाला है, एडमस यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट के साथ मेरी वीडियो है, तो सब कुछ चेक कीजिए आप चैनल पे, पहले कनेक्ट करिए, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, सॉरी। अकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी 18,000 45,000, ठीक है, 75,000 तक यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बाकी तीनों डिपार्टमेंट्स का यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिए। मेघनाथ साहब में भी 12,000 28,000 तक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको 60,000 तक देयर इज प्रोबेबिलिटी की आपको यहाँ पे मिल जाए, यानी काउंसलिंग के बेसिस पे, ठीक है। आईटीईसी का भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, डू चेक इट आउट। ये हमारी रही ईमेल आईडी ऑफिशियल, जिस पर आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। इस नंबर पे कनेक्ट करके आप हमें मेरे से क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं, दिस आवर हेल्पलाइन नंबर। उसके साथ साथ आपको किसी को भी एक्स्ट्रा डोनेशन पे नहीं करना है, 24/7 हमारी टीम में अवेलेबल है। वेस्ट बंगाल रिलेटेड अगर क्यूरीज है, देन आप हमारी कोलकाता की डिफरेंट सिटीज में हमारी जो ऑफिस है कोलकाता में, आप मेरे से भी कनेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए, बाद में आपको रिग्रेट ना करना पड़े। तो टेक योर डिसीजन वाइजली, ठीक है। आपके पेरेंट्स एफर्ट्स के साथ अर्न करते हैं, तो उस चीज को रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट कि आपको वीडियोस के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर।